मुसलमान और मुसलमान हिंदू को मार रहा था, और कुछ मुसलमान हिंदू को पाल रहा था, कुछ हिंदू मुसलमानों को पाल रहा था। तो उसने कहा यह ना मुसलमान ना हिंदू ना कोई जात गलत नहीं होता, माहौल और परिस्थिति गलत है। माहौल हर चीज को गलत बनाता और माहौल ही हर चीज को अच्छा बनाता। इसीलिए एक बात मैं यह जरूर कहूंगा, जात कोई गलत नहीं होता, किसी एक व्यक्ति से जात को नहीं कहा जा सकता, जात संपूर्ण जात को खराब नहीं कहा जा सकता, किसी मुट्ठी भर लोगों से संपूर्ण जात को खराब नहीं कहा जा सकता। इस बात को हम सबको मान लेना चाहिए हमें कि माहौल ही हर चीज को पैदा करता है। अब आइए श्रद्धांजलि। बीपी मंडल जी की श्रद्धांजलि कब से हो रही है हमको तो याद है। पटना से, पूर्णिया से, मधेपुरा से पटना जाने में 18 घंटा गोलियां चली थी मेरे साथ, बेगूसराय से निकला। हमको तो आ गया, हमारे मित्र, हम जब 2 ट्रेन लेकर के दिल्ली जा रहे थे तो राजू यादव का कत्ल हमारे ही पप्पू यादव को मारना है, वो अगले ट्रेन में चले गए, हम पिछले से जा रहे थे, तब तक उसको मार दिया। हमें तब भी याद है, हम हर मोड़ पर उस वक्त भी देखे हैं, इस वक्त भी देखे हैं, हर परिस्थिति को भी समझा है। मुगलसराय में राजू यादव की हत्या, तो पानी पीने निकले, उन लोगों ने कहा कि पप्पू यादव यही है, और उसको 5 गोली मारा। तब तक में खबर आई, दूसरे ट्रेन हम पहुंच ही रहे, ना मोबाइल का दुख था ना कुछ दुख था। जब हमारी ट्रेन पहुंची तो पूरा वो हल्ला हो रहा था, तो बोला पप्पू यादव को मार दिया। पप्पू यादव को मार दिया, तो फिर उतरे और सारी चीजें, फिर उसकी पत्नी आबू दीदी विधायक बनी। हमें उस वक्त भी याद है, मुजफ्फरपुर की घटना भी याद है, बेगूसराय की भी घटना याद है। हम किसी गुनहगारों के खिलाफ नहीं, हम एक व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे जिसे अंतिम व्यक्ति के को उस व्यवस्था से मजबूती मिले, उसकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती कैसे, उसको हम उन चीजों के लिए जा रहे हैं। हमने किसी एक व्यक्ति को गोली नहीं लगने दिया जी। हमारे पास कम से कम 150 से 200 फोर्स था। जब मुकामा थाना में थे और लड़कियां बम चलाना शुरू कर दी, दोनों तरफ से सारे फोर्स भाग गए। 3 राइफल थे, 11 गोली बची थी। वीपी सिंह के अनाउंसमेंट के बावजूद भी बीएसएफ नहीं पहुंचा था, अब पहुंच रहा है। राजेश रंजन एसपी थे, वो छोड़ के चले गए। डीएसपी भूमिहार समाज से थे, वो छोड़ के चले गए। इधर से लड़कियां, इधर से औरतें बम मारने लगी। अब एक पाया बचा था, पाया के अर्थ से मुझे फायरिंग करना। तब भी हमने एक गोली भी किसी को कमर के ऊपर नहीं चली, सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमारे एक सुरक्षा गार्ड को चलनी पड़ी। मैंने पैर पकड़ के कहा था, कम से कम भूल चूक से उन्हीं लोगों की गोली से एक सिपाही की हत्या हुई थी खगड़िया बॉर्डर। हमें आप आज उन बातों को बार बार कह रहे हैं, मंडल करें या श्रद्धांजलि तो कोई नहीं है। और श्रद्धांजलि तो आप लोग दे ही रहे हैं सबको। भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिया, भगत सिंह नौजवान थे, क्रांति वही लाए। बाबू संतोष जी, भगत सिंह के एक जेब में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पुस्तक होती थी विचारों की, और एक जेब में अपने आत्मरक्षा और समाज के लिए रिवॉल्वर होता है। आजकल के नौजवानों के पैंट में 72 जेब है, एक में मनरेगा का कागज, एक में नरेगा का कागज, एक में मिड डे मील का कागज, एक में दारू का कागज, सारे में सबका कागज। विचारों का कागज नहीं होता संतोष जी आप लोग के जेब में। आप लोगों के जेब में सिर्फ कागज होते हैं। आप नौजवानों की बदौलत क्रांति करिए, जेएनयू और वहां के नौजवानों के बदौलत क्या करिएगा। डीयू में गोरी चमड़ी आज तक कौन कौन अध्यक्ष बने, अब कौन लोग वहां अध्यक्ष बने, चुना जाता है एक जाट एक गुजर। आप जब बिहारी नहीं बन पाए दिल्ली में, तो क्या आप पिछड़ा और बैकवर्ड बनिएगा। आजादी के 67 साल के बाद 7 और 8 क्लास से डीपीएस के बच्चे दारू पीते हैं, जिन्हें सुभाष का पता नहीं, जिन्हें भगत का
उस बुद्धिजीवियों से क्रांति की बात की जाएगी जो निर्मल बाबा के सामने जाकर के लाल लिपस्टिक और हरा लिपस्टिक लगाने के लिए अपनी बीवी को बरसता ले जाता है। आडंबर और कर्मकांड को किसने धरती पर लाया? अंबेडकर और किसने विरोध किया? और आपके समाज में आडंबर और कर्मकांड को सबसे ज्यादा किसी ने इस दुनिया में इस धरती पर आवरण किया? ऊंची जातियों ने नहीं किया, पिछड़े और दलितों ने आडंबर और कर्मकांड में सबसे ज्यादा दूध और मिश्री की तरफ हो गए। आपके पास न क्रांति की सतत विचार है, न नैतिकता का कोई